मैं आपको मैसेज भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपको आ रहा है कि 2 सालों के अंदर, पूरे 2 सालों के अंदर भाई को TRC कार्ड, रेजिडेंसी कार्ड यूरोप के अंदर रहने के लिए मिल गया, जिसकी बेस पे आप पूरा यूरोप भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप इस TRC बेस के ऊपर आउट ऑफ यूरोप UK भी ट्रैवल कर सकते हैं और आप अपनी कंट्री में भी जा सकते हैं। हाँ भी दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पुर्तगाल के अंदर अगर कोई भी दोस्त आता है तो पुर्तगाल के अंदर आकर वो अपने पेपर्स को कितनी देर के अंदर हासिल कर सकता है, कितनी देर में उसको पेपर मिल सकते हैं और वो कब अपनी कंट्री में वापस जा सकता है। देखिए, ये स्टोरी किसी एक बंदे की स्टोरी नहीं है, ये हज़ारों लोगों की स्टोरी है इस तरह से। अब ये स्टोरी है हमारे अपने दोस्त की, कि जो तुर्की में हमारे साथ थे, तुर्की के अंदर उनके पास अपना घर था। अब वो जब हमारे बाद इटली के अंदर आए, इटली के अंदर आकर उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे पता नहीं पेपर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा हमारे साथ। तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए पुर्तगाल में। मैं पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इस स्टोरी के अंदर भाई आप दोस्तों को ये भी अंदाज़ा होगा कि आप जब यूरोप के अंदर आते हैं तो कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा भाई, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर होने वाली है और आपको पता चलेगा कि पुर्तगाल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसका TRC कार्ड है, आपको कितनी देर के अंदर मिलता है और आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं पुर्तगाल में आके। अभी 2024 जो चल रहा है तो आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें। हर एक को पता हो कि भाई पुर्तगाल में जो रियलिटी है, जो रियल चीज़ है, वो हर एक को मालूम हो। और इसके साथ साथ एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर होने वाली है कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान से इस वक्त जो पुर्तगाल के वीज़ों का सीन है वो क्या चल रहा है, कैसे भाई ये वीज़े दिए जा रहे हैं, किस बेस के ऊपर ये वीज़े मिल रहे हैं, जिसकी इतनी ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए हमारे साथ, तो आज के इस व्लॉग में आपको दिखाते हैं पुर्तगाल की रियल लाइफ। तो हाँ जी, सबसे पहले तो आपको बताते जाएंगे भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है, मौसम तो खुल गया है लेकिन सर्दी अभी भी बहुत है और ये सर्दी तीसरे महीने तक चलेगी और यहाँ तक भी ये भी पॉसिबल है कि किसी भी टाइम बर्फबारी भी हो सकती है। ये यूरोप की सर्दी है, इसका कोई पता नहीं चलता। बहरहाल मौसम फिर भी खुल गया है, अभी धूप लगनी शुरू हो गई है और बस खज़ां ख़त्म हो रही है और अभी बुखार आने वाली है। तो गाइस बात यह है पुर्तगाल के हवाले से, हमारे दोस्त हैं जिनका नाम है शाह साहब, वो मेरे बाद इटली के अंदर आए थे, यानी कि जैसे भी वो आए यूरोप के अंदर एंटर हुए तो फिर आकर यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो सबसे पहले इटली के अंदर उन्होंने देखा कि क्या मामला था, क्या सूरत हाल है। एक भाई उनका इटली के अंदर था तो उन्होंने उसके पास गए, सीन थोड़ा सा काम वगैरह किया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे सिस्टम नहीं चल रहा। फिर वो चले गए यहाँ से डायरेक्ट पुर्तगाल में, यानी कि फिर स्पेन से फिर आगे ट्रेन के ज़रिए वो वाटर ट्रेन या कार के ज़रिए वो चले गए पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल के अंदर गए और उन्होंने पुर्तगाल में जाके खुद ही फाइल लॉक की, खुद ही। अब इस बात से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आपने किसी को भी कोई पैसा नहीं देना जब भी आप पुर्तगाल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जब भी आप पुर्तगाल के अंदर आ जाते हैं आपने ये सारे काम खुद करने होते हैं, बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ। 1 महीने के अंदर आपके सारे काम हो जाते हैं। तो जनाब उन्होंने अपनी फाइल लॉक की, निफ नंबर निकलवाया, टैक्स नंबर, जूता नंबर, हर चीज़ उन्होंने निकलवा ली। निकलवाने के बाद फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, वहाँ पर किसी के साथ बात की, कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद तो जनाब उन्होंने 1-2 टैक्स दिया। वहाँ पर टैक्स नॉर्मल होता है, किसी जगह पे 110 टैक्स देना होता है, 120, किसी जगह पे 150, किसी जगह पे 250, 1 महीने का टैक्स। तो ये जो टैक्स होते हैं, ये टैक्स आपको देने होते हैं कम से कम 11 से 12 टैक्स, 1 साल के टैक्स आपको देने होते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि जिस साल के अंदर आपके फिंगर आने होते हैं, यानी कि दूसरे साल के अंदर वो टैक्स देना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ लोग स्टार्टिंग पर ही स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी बात यही होती है कि भाई आप टैक्स देते रहें ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि भाई टैक्स आ रहा है और ये बंदा हमारे साथ लॉयल है, काम करना चाह रहा है। लेकिन हुआ क्या जनाब, उन्होंने अपनी फाइल लॉक करवाने के बाद वहाँ से निकले, वहाँ से गए सीधा फ्रांस। अब उन्होंने मुझसे ये मशवरे लिए कि भाई कहाँ जाना चाहिए। मैंने उनको बताया कि कहाँ जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। खैर फ्रांस गए, फ्रांस जाकर उन्होंने वहाँ पे हालात देख के थोड़ा सा काम किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम है वो है रंग का काम, पेंट का काम है। तो लोग वहाँ पे जाके पेंट का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से वहाँ पे दिहाड़ी लगाते हैं। फ्रांस के अंदर मजदूर लेबर लाइफ ये है कि अगर आपको कोई घोड़ा मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ये है कि आप जलील होते हैं अपने लोगों के साथ, वो आपको बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। भाई उनकी वहाँ भी पेश ना चली, इटली से गए पुर्तगाल, फाइल लॉक करवाई, वहाँ से फिर फ्रांस से फिर वापस वो आ गए ऑस्ट्रिया के अंदर। इटली आए, इटली से फिर ऑस्ट्रिया चले गए, ऑस्ट्रिया गए, वहाँ भी उनका दोस्त था, फिर वहाँ पर भी उन्होंने
छुप छुपा के थोड़ी देर काम किया। काम करने के बाद फिर उनको ये अंदाज़ा हुआ कि भाई यहाँ पर सीन नहीं चल सकता, अगर यहाँ पर भी पकड़ेंगे तो मसला बन जाएगा। आशिया को छोड़ के फिर वापस इटली में आ गए। अब इस सारे सफ़र के दौरान इनके टैक्स जा रहे थे, ये टैक्स अपने भेज रहे थे, यानी जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसको टैक्स भेज रहे थे, टैक्स पे हो रहा था। जो बंदा भी इनका था लॉयल था, जो इनके टैक्स पे कर रहा था। बहरहाल खैर वापस आया इटली में आकर फिर थोड़ी देर काम किया। फिर उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर नहीं, पुर्तगाल ही चलता हूँ। दोबारा ये पुर्तगाल चले गए। वहाँ जाके फिर उन्होंने ज़मींदारी का काम किया। थोड़ा सा ज़मींदारी का काम करने के बाद अब इनको टाइम हो चुका था 1.5 साल। 1.5 साल के बाद जब वहाँ पे पहुँचे उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे काम किया। फिर 2 साल मुकम्मल होने को थे। 21/6/2021 को इन्होंने अपनी फ़ाइल जो लॉक करवाई थी, यानी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को पुर्तगाल के अंदर सेफ के अंदर, जो कि अभी वो अपमा है या वो आयमा है, उसके अंदर अभी उन्होंने लॉक करवाया, जो अभी बन चुकी है, आयमा हो चुकी है पुर्तगाल के अंदर। पहले सेफ थी, अब उसकी जगह चेंज हो गया, आयमा हो चुकी है। तो उन्होंने वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सारी करवाने के बाद अब वहाँ पर उन्होंने वेट किया और अब उनको मेल आ चुकी थी कि भाई आप अपने फिंगर उठाएँ, फिंगर उठा के आप अपने आगे से डेट लें। फिंगर इन्होंने दिए, फिंगर देने के बाद डेट दी और उसके बाद फिर उनकी जो डॉक्यूमेंट है, जो सजोड़ है, वो रेडी हो गई। 21/6/2021 को अप्लाई किया था और 20/7/2023 में मुझे मैसेज भी किया। मैं आपको मैसेज भी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको आ रहा है कि 2 सालों के अंदर, पूरे 2 सालों के अंदर भाई को TRC कार्ड, रेजिडेंसी कार्ड यूरोप के अंदर रहने के लिए मिल गया। इतने मुल्क भी घूम लिए, सारी जगह पे भाई देखे, नज़ारे भी देखे, सीन भी देखे, घूमे, खज्जल ख़राब हुए, जगह जगह पे काम की सिचुएशन देखी। उसके बाद फिर इनको TRC कार्ड मिल गया। वो TRC कार्ड जिसकी बेस पे आप पूरा यूरोप भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप इस TRC बेस के ऊपर आउट ऑफ यूरोप UK भी ट्रैवल कर सकते हैं और आप अपनी कंट्री में भी जा सकते हैं। एट द एंड भाई इनको TRC कार्ड विद इन 2 ईयर्स मिल गया। किया क्या, सब कुछ खुद किया, अच्छे बंदों के साथ रब्ता किया, कोई भी गलत काम या कोई भी गलत डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं किया, हर काम ओरिजिनल किया, अपने हाथों से किया। 2 सालों के अंदर इनको पेपर मिल गया। लेकिन बात आ जाती है काम की, भाई पुर्तगाल के अंदर काम। लेकिन सीधी सी बात है भाई, पुर्तगाल के अंदर ना आपको ये रियल लाइफ है कि 800 से ज़्यादा सैलरी नहीं है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल में अभी क्या सीन चल रहा है। तो लेकिन फिर भी जहाँ पर काम मिलता है 500-600 यूरो लोग कमाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 2 साल या 2.5 साल का 8 साल, किसी की लग का, किसी को जल्दी भी पेपर मिल जाते हैं। ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता है, अपने आप को वहाँ पर रख के चलना पड़ता है कि यार मैंने डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो ये पुर्तगाल एक वाहद ऐसा कंट्री है। अब लड़के ये कहेंगे, लड़कियां भी कहती हैं कि भाई हमें पुर्तगाल का वीज़ा कहाँ से मिलेगा। भाई कोई वीज़ा पुर्तगाल का नहीं मिलता, पाकिस्तान को, इंडिया को नहीं मिलता। आप किसी भी कंट्री से पुर्तगाल में जाते हैं तो फिर वहाँ जाके अपनी फ़ाइल को लॉक कर सकते हैं। ये एक तरीकाकार है। बाकी अगर आप कहेंगे मैं अपनी कंट्री में बैठ के अप्लाई करूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर तो आप बड़ी रिच फैमिली से हैं, अमीर हैं, अमीर आपके तल्लक नवाज शरीफ के साथ हैं, तो फिर आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करके जा सकते हैं। क्योंकि आम बंदे के बस की बात पुर्तगाल की नहीं है भाई, सीधी सी बात है। तो अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए बेहतर करे। ये थी स्टोरी शाह साहब की। तो आपको शाह साहब को मुबारकबाद हो। तो आप सब के लिए भी, जितने भी दोस्त हैं जो सोचते हैं कि यूरोप का ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके अंदर हम विद इन 2 ईयर्स अपना TRC कार्ड हासिल कर सकते हैं और विद इन 5 ईयर्स जो अपनी नेशनलिटी है उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो अब 2 कंट्री हो चुके हैं, एक पुर्तगाल है और एक जर्मनी है। लेकिन जर्मनी के एक अलग से कानून है जिसके ऊपर हम ज़रूर आपको बताएंगे कि भाई जर्मनी के अंदर क्या क्या सीन चल रहे हैं। तो ये था आज का व्लॉग जिसके अंदर हमने आप दोस्तों को बताया पुर्तगाल का क्या सीन है, क्या सूरत हाल है अभी की। क्योंकि अगर आप अभी भी आते हैं तो आपको ये ज़हन में रख कर आना है कि पुर्तगाल के अंदर हमारा फ्यूचर क्या है, हम कहाँ पर देख रहे हैं, कब हमें TRC कार्ड मिलेगा और फिर उस TRC को हासिल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको TRC कार्ड मिल जाता है तो फिर आप वहाँ पे अपना कोई कारोबार, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप जॉब तलाश करें। उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपको ज़ुबान सीखनी पड़ती है। ज़ुबान सीखे बगैर आपका कोई भी काम नहीं चल सकता। किसी भी यूरोप की कंट्री में चले जाएँ, वहाँ एक ऐसा कंट्री है यूरोप का माल्टा जहाँ पर इंग्लिश चलती है। इसके अलावा आप यूरोप का किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पर उनकी अपनी ही लैंग्वेज होती है और आपको ये सीखनी ही पड़ेगी। इटली में है इटालियन, फ्रांस में है फ्रेंच, जर्मनी के अंदर है तो जर्मानिया, पुर्तगाल के अंदर है तो पुर्तगीज़, स्पेन के अंदर है तो स्पेनिश।
हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका कोई चांस नहीं है। आप यहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, अच्छी जगह पर जॉब नहीं कर सकते। लेबर के अंदर जॉब मिलती है और लेबर के अंदर आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।